नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखी कि नीट परीक्षा जो कि बच्चों के भविष्य का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको लेके बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन 3 मई को एग्जाम होता है और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है और एनटीए अब ये कहती है कि पेपर रद्द हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का सिलसिला है काफी समय से और चक्रव्यूह चलता आ रहा है। आपको बता दें कि इस पेपर लीक में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक आरोपी बीजेपी का है, जिसका नाम दिनेश विवाल है। कहीं ना कहीं अब सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से सरकार के खुद के नेता, खुद के कार्यकर्ता ही इस पूरे चक्रव्यूह में शामिल हैं, तो हम भाजपा से कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों के लिए अगर वो दोबारा एग्जाम होगा तो उसमें घोटाला या फिर पेपर लीक जैसी बातें नहीं होंगी। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी का एक नेता जो इस पूरे मास्टरमाइंड में शामिल है, क्या कुछ कहेंगे? कि जो बीजेपी का जो एक ये नेता है, ये युवा मोर्चा का है, इनका राजस्थान का, जयपुर से वो बिलोंग करता है। और वो और उसका भाई उसमें वो अरेस्ट हुए हैं। और जिस टाइम ये अरेस्ट नहीं हुए थे उस टाइम भी कांग्रेस का जयपुर से आवाज उठी थी कि भाई इस पे एफआईआर कीजिए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कोई भी एफआईआर नहीं की। आज पूरे देश के अंदर नीट एग्जाम जो ये लीक हुआ है उसके ऊपर शोर मचा, जब जाके ये सीबीआई को दिया गया और उसके ऊपर ये 5 गिरफ्तारियां इन्होंने की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 98 बार पेपर लीक हो चुके हैं और आपने जब भी कोई पेपर लीक होता है आप बोलते हैं ये लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं होगा। आपका कोई बयान आता है, फिर वो वक्तव्य आता है कि ये लास्ट है और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा तो सवाल यही है इनसे कि भाई आप किस तरीके की इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं कि आपसे जब एक पेपर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 98 बार हमारा छोटे मोटे अगर हम सब पेपरों को काउंट कर ले तो पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के अंदर 98 बार पेपर लीक हुए हैं। तो जब आप अट्ठानवे बार आप पेपर 89 और 90 के करीब करीब ये जो पेपर इनके लीक हुए हैं, तो इस जब ये 1 और 2 बार अगर कोई गलती होती है तो आप उसे गलती मानेंगे, और अगर वो कोई चीज बार बार हो रही है तो वो फिर वो गलती नहीं है, वो जानबूझकर किए जा रहा है, वो जान करके किए जा रहा है, आप अपने लोगों को बेनिफिट करने के लिए कर रहे हैं। हम इसे सीधा सीधा एससी एसटी ओबीसी से जोड़ेंगे, क्योंकि आप उन लोगों को पीछे रखने के लिए पहले ही पेपर को लीक करा के अपने लोगों को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो बच्चों को काफी समय मिल जाएगा फिर से तैयारी करने का। उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने ये एग्जाम। जो लोग हाँ, बोल रहे हैं वो अनपढ़ लोग हैं। उन्होंने वो शायद या तो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है और उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया है। मेरी खुद की बेटी एमबीबीएस है, मुझे मालूम है कि नीट की पेपर की तैयारी किस तरीके से होती है। पूरी दिन रात 22-22 20-20 घंटे पढ़ने के बाद बच्चा नीट का एग्जाम देने जाता है। उसमें माँ बाप का उनके पूरे का पूरा योगदान होता है। कहीं पता नहीं कितनी जगह, 70 जगह वो उनको ट्यूशनें दिलवाते हैं, अपनी धन धन का वो अपना व्यय करते हैं, जितना जोड़ा हुआ होता है वो सब अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना पड़ता है, जब जाके वो एक नीट के पेपर के लिए प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाता है। और वो उस बच्चे को पता चले कि जी जो आज मैंने एग्जाम दिया है, जिसकी वो खुशियां मना रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और वो उसके बाद उन्हें शाम को पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया, इसलिए पेपर कैंसिल हो गया। तो अशोक प्रधान जी कब तक इस व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? वो अपनी आखिरी डेडलाइन ले, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत बार पेपर लीक हुए, एसएसटी के हों, कितने ही पेपर लीक हुए। और मेन जो देश जिस व्यवस्था से चल रहा है, आप उस पेपर को ही लीक कर रहे हैं बार बार, तो आप फिर क्या इस देश को चलाएंगे? इससे अच्छा जो हमारा वो है कि आपसे अगर ये पेपर लीक की व्यवस्था नहीं संभल रही है तो हमारे देश की जितनी डाइपर कंपनियां हैं, आप ये व्यवस्था उन डाइपर कंपनियों को दे दीजिए, क्योंकि उनका 10 रुपए का डाइपर भी लीक नहीं होता, और आपका जो देश का भविष्य है आप उनके पेपर लीक कर रहे हैं। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि पेपर लीक हो जाता है, ना मोदी सरकार जिम्मेदारी ले रही है, ना धर्मेंद्र प्रधान ले रहे हैं, ना एनटीए ले रही है, तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं 22 लाख जो छात्र है उनका भविष्य तो खराब हो गया है। जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? जवाबदेही कोई क्यों नहीं दे रहा? एक बात बताइए, जिस टाइम मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उस टाइम वो बार बार हर चीज में बोला करते थे कि मैं व्यवस्था में बैठा हूं, अगर आतंकवादी आए तो कहां से आए? बॉर्डर से आए।
तो जब हर चीज की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, हर चीज का एक छोटे से छोटा अगर कोई पुल भी बनता है देश के अंदर, तो उसका रिबन काटने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, तो इस व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी है? इस व्यवस्था की भी जिम्मेवारी मोदी जी की है, क्योंकि वो मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री है। तो मोदी जी को ओवर रूल क्यों कर रहे हैं? अशोक प्रधान से इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ये हमारा पहला सवाल। सर, मीडिया में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो वो भागते हुए नजर आए। उनका कोई जवाब नहीं था इस बात। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पहले भी वो 10 बार एक्सक्यूज ले चुके हैं, जो इससे पहले भी तो पेपर लीक उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। तो अभी तक तो अगर ये हमारी तो ये डिमांड है कि भाई अगर आप ये पेपर लीक पे जो बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है, नीट एग्जाम अगर हम यहाँ ठीक नहीं करा पाएंगे, कल को हमारे बच्चे इस नीट एग्जाम को देके अगर वो बाहर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई ये तो आप क्या, तो नीट की जो पेपर है वहां लीक हो जाते हैं, आप तो करप्ट लोग हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो अपने एक और नया एग्जाम इनके ऊपर बच्चों के ऊपर थोप देंगे। फिर सवाल अब ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है देश में, ऐसा पेपर जिससे डॉक्टर निकलते हैं, देश के एमबीबीएस बनते हैं लोग, वो पेपर लीक हो जाता है, तो सरकार क्या एक पेपर जिससे हमारे देश का भविष्य और कहीं ना कहीं हमारे देश का स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं देश आगे बढ़ता है उस चीज से, तो वो पेपर भी सही से नहीं करवा सकती, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ कुछ नहीं कर रही, सरकार को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, चुनाव की व्यवस्था करने से मतलब है। अगर इन चीजों पर सरकार का ध्यान जाए, तो इससे पहले एसएसटी का पेपर लीक हुआ था, जितने आईएएस आईपीएस जो हमारे बन रहे हैं वो पेपर लीक होते हैं। आप जिसको चाहते हैं आप उनको आप आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, चाहे वो कोई दूसरे सिस्टम से आप ला रहे हैं या उस सिस्टम से ला रहे हैं। आप एग्जाम की तो व्यवस्था ही आपने यहाँ हमारे देश के अंदर अस्त व्यस्त कर दी है। हमारे देश के अंदर आज जो ये पेपर लीक का मामला है, ये पहली बार नहीं हो रहा। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 10 बार, सैकड़ों बार, 78 बार आपने बताया कि ये 89 टाइम्स मेरे ख्याल से ये पेपर लीक हुआ है अभी तक। तो अगर ये पेपर इतनी बार लीक हुए हैं तो उस सरकार के ऊपर आप क्या भरोसा कर सकते हैं? हमारी कहना यह है कि जिस देश के अंदर आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकते, आप इस व्यवस्था को नहीं चालू कर पा रहे, क्योंकि आप सिर्फ चाणक्य चुनाव जीतने के हैं। आपका एक एक महीना आप किसी छोटे से राज्य के अंदर आप अपना पीएमओ छोड़कर आप अपने वहां पर प्रचार करने चले जाते हैं, ये उसका खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। सर, सवाल अब ये खड़ा है कि सीबीआई जांच चल रही है, 5 गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या वो 5 जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उनको सजा मिलेगी और 22 लाख स्टूडेंट को क्या न्याय मिल पाएगा? सवाल अब यही बना हुआ है। अगर उन 5 लोगों को जो बीजेपी कभी भी कोई पेपर लीक होता है और उसकी छानबीन होती है, तो वो उसका जो भी देश के अंदर मेजर इशू हमारे आए हैं और जब उसकी छानबीन हुई है तो उनके लिंक बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं से जुड़ते हैं हमेशा। अभी इससे पहले भी कोई मुद्दा था, उसमें भी बीजेपी का जो है वो मेन कार्यकर्ता सामने आया था। और अब फिर यही जयपुर का जो युवा मोर्चा का जो इनके वो हैं और मेन इनके एक्टिव मेंबर हैं बीजेपी के, वो उनका नाम सीधा सीधा सामने आया है, साथ में उनके भाई का भी नाम आया है। तो अगर आप उनको अरेस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जो ये 22 लाख बच्चों के साथ जो उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हम तो ये बोलते हैं इस तरीके का कोई भी जो हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ अगर इस तरीके की कोई भी व्यवस्था होती है और इस तरीके का कोई दुष्कर्म करता है, तो उसको उम्र कैद की कैद कम से कम होनी चाहिए।